छत्तीसगढ़ में बेहतर शिक्षा के लिए मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल की शुरुआत हुई थी। डीएवी प्रबंधन के साथ इसके लिए करार किया गया था। आर्थिक सहायता सरकार को देना था, लेकिन कांग्रेस की सरकार आने के बाद इन स्कूलों में शिक्षा विभाग की दिलचस्पी कम रह गई। रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ में शिक्षा पर उठ रहे बड़े सवाल। मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल हो रहा बदहाल। बेहतर शिक्षा के लिए छत्तीसगढ़ के मॉडल स्कूलों को मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल में बदला गया था। इसके लिए डीएवी प्रबंधन से करार हुआ था ताकि बच्चों को बेहतर शिक्षा मिल सके। सुविधा और वेतन देने की जिम्मेदारी सरकार की थी। इस स्कूल की बुनियाद रमन सरकार के दौरान रखी गई थी। जब तक बीजेपी की सरकार रही तब तक स्कूल का संचालन बेहतर तरीके से होता रहा, लेकिन कांग्रेस की सत्ता आने के बाद स्कूल को लेकर असमंजस की स्थिति बनती चली गई। संविदा के आधार पर सेवा दे रहे टीचर्स की सेवावधि इस सत्र में नहीं बढ़ाई गई। इतना ही नहीं, जो नियमित शिक्षक हैं उन्हें पिछले 10 महीने से सैलरी ही नहीं मिली है। 1-2 महीने का थोड़ा सा अभी हमारे पास फंड की दिक्कत है। पेरेंट्स की तरफ से फी कलेक्शन में हमको थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, नहीं तो हम उसको भी बहुत जल्दी क्लियर कर देंगे। बहुत ज्यादा ऐसे हमारे यहाँ वेतन रोका नहीं गया है। 4th ग्रेड स्टाफ और टीचिंग स्टाफ, इनको सबसे पहले जो है सैलरी क्लियर कर दी जा रही है। अब सवाल है कि ऐसी स्थिति में स्कूल कैसे चलेगा और बच्चों को बेहतर शिक्षा कैसे मिलेगी। क्या ये माना जाए कि ये सरकार बदलने का असर है या फिर बजट की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है? ऐसा कुछ तो सुनने में नहीं आया है। सैलरी मिलना, स्कूल ना चल रहे हो उस कारण से सैलरी की बात आई हो, ये हो सकता है, लेकिन वो व्यवस्था बंद होगी ये संभव मुझे नहीं लगा। उनने वास्तव में मॉडल स्कूल की तर्ज पे डेवलपमेंट नहीं किया था, उनने मॉडल स्कूल को उनको दे दिया था। तो एक निजी संस्था है वो, और निजी संस्था यदि पढ़ाई नहीं कर रही है तो ये बात आ सकता है कि फिर वेतन क्यों देना। जैसे हमारे विद्या मितान हैं, हमारे अतिथि शिक्षक हैं, ये उसी कैटेगरी के माने जाएंगे क्या कि जब वो काम ही नहीं कर रहे तो फिर वेतन क्यों मिलना। ये एक निजी संस्था है। बहुत ही सफल एक प्रयोग रहा जिसमें उन सभी ट्राइबल एरिया के, रिमोट एरिया के स्कूलों को हमने डीएवी को सौंपा और उनको हमने कहा कि सरकार उनको मदद करेगी उनकी सैलरी और बाकी विषयों में, और उनको भवन भी उपलब्ध कराया। क्योंकि ये एक नया प्रयोग था और बहुत शानदार प्रयोग था, और सफलतापूर्वक बच्चे बाकी स्कूल छोड़ के डीएवी में प्रवेश किए और वहाँ गुणवत्ता भी बहुत शानदार था। मगर नई सरकार आने के बाद इंग्लिश मीडियम की बात जरूर करिए, मगर राष्ट्रीय स्तर के डीएवी जैसे संस्था को भी मदद नहीं कर रही है और सारे स्कूल बंद होने के कगार पर। आलम यह है कि शिक्षकों को तो दिक्कत हो ही रही है। सबसे बड़ी दुविधा और परेशानी स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के अभिभावकों को है, क्योंकि सेटअप के मुताबिक विषय के विशेषज्ञों की कमी सामने आने लगी है। 1-2 शिक्षकों पर ही सारे विषयों की पढ़ाई का जिम्मा है। इतना ही नहीं, ऑनलाइन पढ़ाई में भी शिक्षकों की कमी से असर पड़ने लगा है। अब आपको बताते हैं कि आखिर मुख्यमंत्री डीएवी स्कूल को शुरू करने के पीछे मकसद क्या था। शहरी और ग्रामीण इलाकों के बच्चों को बेहतर पढ़ाई देने का लक्ष्य था। बच्चों को आधुनिक स्तर की शिक्षा देने का मकसद था, ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा के लिए तैयार किया जा सके। इन स्कूलों को डीएवी प्रबंधन के सुपुर्द कर दिया गया था। हर विकास खंड में एक विद्यालय संचालित किए जा रहे थे। डीएवी प्रबंधन व्यवस्था मुहैया कराता था और सरकार आर्थिक सहायता दे रही थी। लेकिन सत्ता बदलने के साथ इस शासन का इस स्कूलों से मोह भंग हो गया। हालांकि शिक्षा विभाग का तर्क है, सरकार ने शासकीय उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल शुरू किया है। सत्र शुरू होने से पहले ही उत्कृष्ट अंग्रेजी स्कूल खोलने का फैसला हो चुका था। इसीलिए मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूलों में संविदा शिक्षकों की सेवा अवधि नहीं बढ़ाई गई। व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी डीएवी प्रबंधन पर है। शिक्षा विभाग की जिम्मेदारी सिर्फ मॉनिटरिंग की है। ये स्थिति तब है जब मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूलों में एक नियमित प्राचार्य, एक लिपिक और 2-2 नियमित टीचर नियुक्त हैं, लेकिन सैलरी नहीं मिलने से वो परेशान हैं। सवाल ये है कि स्कूलों में पहले से पढ़ रहे बच्चों का क्या होगा। पहले से पढ़ रहे बच्चे कहीं और शिफ्ट होंगे। मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल पर उदासीन रवैया क्यों? दिलचस्पी नहीं तो फिर फैसले में देरी क्यों? ये ऐसे सवाल हैं जो सीधे तौर पर मुख्यमंत्री डीएवी पब्लिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के भविष्य से जुड़े हैं। इन पर सरकार और शिक्षा विभाग को गौर करने की जरूरत है। भारतीय जनता पार्टी शासनकाल में पूरे प्रदेश में 72 मुख्यमंत्री डीएवी स्कूलों की शुरुआत की गई थी, लेकिन अब हाल ये है कि पिछले 10 महीनों से शिक्षकों को वेतन तक नहीं मिल पा रहा है।
हालांकि सरकार का ये दावा है कि बिना बजट के शुरू किए गए काम इसी हाल में पहुंचते हैं, इसी अंजाम तक पहुंचते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का साफ तौर पर कहना है कि जानबूझकर सरकार ऐसे स्कूलों को प्रेरित नहीं कर रही और बड़ी बड़ी बातें केवल करती है। न्यूज़ स्टेट के लिए वीडियो जर्नलिस्ट राग पांडे के साथ रायपुर से आदित्य नामदेव।